नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल मतलब सैटरडे को, क्योंकि संडे को क्लास नहीं होती है कोई भी, तो वहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने। जो प्रस्तावना के लिए जो अलग अलग लोगों ने संज्ञाएं दी थी वो हम लोगों ने देख लिया था। अब संविधान बनके तैयार हुआ है, तो संविधान ऐसे ही तैयार नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी व्यवस्था जो है वो अलग अलग देशों से ली गई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता जरूर है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई, ये चीज़ कहाँ से ली गई है। तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ बस आप उतना ही तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है कोई। और जितना बताने वाला हूँ वो कम नहीं है, वो कम नहीं है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ही बताने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो भाई हेडिंग डाल लेते हैं कि संविधान के स्रोत। तो हेडिंग पड़ी हुई है। तो नंबर 1 देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले। और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही शब्द मैंने ढूंढे हैं और ऐसे ही शब्द आते हैं पेपर में, जो प्रीवियस है तो ऐसे ही शब्द आते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को आपको याद करना है और शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो होंगे अभी मैच करेंगे आपस में, तो अंतर भी दिखाना है आपको मुझे। तो अंतर क्या है, तो ऐसे ही मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बस देखते रहना है और अपने नोट्स बनाते रहना है। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये नंबर 1। नंबर 2 है विधि का शासन और विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, और क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था या प्रणाली। ठीक है, तो इतनी चीजें दोस्तों ली गई हैं कहां से, ब्रिटेन से। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो काम के नहीं है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दिख रहा है या शो कर रहा है, मैं देख लूं एक बार। छोटा लिखा है लेकिन ठीक है, छोटा लिखा है। आपको अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाना है। ठीक है, अच्छे रेजोल्यूशन पर रखिए, 360 पर या 480 पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं यूएसए पर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या क्या लिया गया यहां से देखो। नंबर 1 देखो क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो यहीं से है। और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जिसके लिए PIL दाखिल की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो वो, तो यहां से अगर देखते हैं तो पहला क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो, शब्द जो है घुमा भी सकता है, जैसे कि ऐसे आ जाए कि न्यायपालिका का प्रधान कहां से लिया गया, तब भी अमेरिका से लगाएंगे आप लोग, है ना। या न्यायपालिका का स्वतंत्र होना कहां से लिया गया, तो शब्द घुमाएगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद, वो इसी से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। और चौथा देखो, चौथा ये है जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो प्रावधान है वो यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने का प्रावधान भी यहीं लिया गया है। ठीक है, उनको हटाने का प्रावधान भी यहीं पर से लिया गया है।
अमेरिका से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान। तो ये चीजें आपको अमेरिका से याद करनी है। अरे हाँ, एक चीज तो रही गई, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो रही गया था, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको भूल गया मैं। मौलिक अधिकार, ये भाई याद रखिएगा, मौलिक अधिकार रह गया था, मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार तो यहां लिखना चाहिए था, है ना। मौलिक अधिकार, इसको साफ लिखते हैं भाई, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ये चीजें हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका से, इतनी चीजें ली गई हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। और तीसरा देश है कनाडा। कनाडा से भाई क्या क्या लिया गया ये भी सोचो। कनाडा से क्या क्या लिया गया, देखो, कनाडा से ले गया है संघात्मक इकाई, संघात्मक इकाई, ठीक है। जैसे जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। संघात्मक व्यवस्था। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति भी यही से ली गई है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। और देखो, सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी रखो, ठीक है, ये भी रखो भाई। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन। तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है। अब ये याद रखना ये चीजें, ठीक है। तो ये हो गया कनाडा। तो कनाडा से कितनी चीजें ली गई हैं, ली तो बहुत गई होंगी, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, वो लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट देखो भाई, चौथा देश देखेंगे। चौथा देश क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नंबर 1, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रणाली है वो यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो लगाया जाएगा अमेरिका के संविधान के हिसाब से, लेकिन जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी से लिया गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो, जो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया वो यहीं से ली गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन यहीं से लिया गया है। तो भाई 3 चीजें आपको आयरलैंड से याद रखनी है। चौथा यहीं पे देख लेते हैं, जगह है 5वां। अब कौन सा देश आता है, अब देश को रख लेते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया रख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। यहां से क्या क्या लिया गया है,
तो देखो यहां से लिया गया है समवर्ती सूची। अभी हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अनुसूची भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे जो हम लोगों के वो होती है ना संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक और देख लेते हैं, ये पे जगह है, काफी जगह लग रही है। तो छठे नंबर पे किसको, किस देश को रखते हैं, क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा, आयरलैंड। अच्छा यहाँ पे रखो जर्मनी। जर्मनी में एक छोटी सी बात है भाई, जर्मनी में एक छोटी सी बात क्या है कि आपातकाल का जो प्रावधान, इसमें मौलिक अधिकार पे कुछ प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। आपातकाल, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, अब आते हैं रूस पर। रूस से क्या किया गया है, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से क्या किया गया है कि पहली बात तो वहां से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। सोवियत संघ लिखो, ये पेन क्या कर रहा है यहाँ पे हाथ में, सोवियत संघ क्या लिया गया है, नंबर 1 तो लिया गया मौलिक कर्तव्य, या कभी कभी आपको मूल कर्तव्य भी दिखता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से, ठीक है। और देखो दूसरी बात देखो, जो आप शायद नहीं पढ़ी हो, जो प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावना के अंदर जो न्याय का जो वर्णन है, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वो सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। वो कहां से लिया गया दोस्तों, सोवियत संघ से ही लिया गया है। फिर देखो यहां पर सोवियत संघ हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, फ्रांस। फ्रांस देखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, गणतंत्रात्मक, और दूसरा जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो एक भाव दिया गया है, वो फ्रांस से ही है, ये ध्यान रखिएगा। देखो प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श, ये कहां, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो वो सबसे बुजुर्ग थे। तो सबसे बुजुर्ग को प्रोटेम स्पीकर मतलब बना देना उस समय की बात थी, तो वो फ्रांस से लिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब क्या आते हैं, सोवियत संघ हो गया, फ्रांस हो गया, अब कौन से 2 देश बचे हैं, हाँ अब बचा है आपका, क्या बचेगा भाई, साउथ अफ्रीका रह गया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये क्या कह रहा है, देखो जो संविधान में संशोधन होते हैं, संविधान में संशोधन, उसकी प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। किसकी, संविधान में संविधान में संशोधन। तो नंबर 1 देखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। नंबर 2, अभी हम लोगों ने आयरलैंड में क्या देखा था, वहां देखा था कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन, लेकिन यहां पर क्या है, निर्वाचन। मैंने कहा था कि शब्दों पे आपको बहुत गौर करना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां होता है, निर्वाचन यहां होता है, ठीक है। अब देखो देखते हैं जापान, जापान से भी देख लो भाई, एक जापान, इसमें खाली एक चीज याद रखो कि विधि द्वारा
स्थापित व्यवस्था। अब यहां पे शब्द ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन में है वो क्या है, विधि द्वारा शासन, और क्या था, विधि की प्रक्रिया। लेकिन यहां पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था। बस शब्द पे ध्यान रखिएगा, बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं, अनुसूची देखते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में क्या था, विधि का शासन, विधि का शासन और विधि प्रक्रिया। विधि का शासन ब्रिटेन में था, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था यह जापान की है। विधि का शासन ये ब्रिटेन में है और विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था ये जापान की है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अनुसूची पर। आज हम लोग अनुसूची खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो वर्तमान समय में संविधान में क्या क्या है। देखो 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, 395 प्लस अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आर्टिकल, सब आर्टिकल बोलते हैं उसको, सब आर्टिकल बोलते हैं उसको। तो 450 के आसपास या उससे ज़्यादा, 450 प्लस अनुच्छेद है। तो जैसे 12 अनुसूचियां हैं, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अनुसूची। अनुसूचियां, प्रस्तावना के बाद अनुसूचियां ही, ठीक है। कितनी है, 12 है, 12। पहले मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 8 थी। तो ये लिख लो यहां पर, देखो मूल संविधान में 8 थी। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी। बाद में कब कब जुड़ी अभी हम लोग देख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या आता है, प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है इसमें, और क्षेत्र है, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये आएगा क्वेश्चन कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हो या उनके नाम हो, किस अनुसूची में है, तो आपको पहली अनुसूची में लगाना है, पहली हो या प्रथम हो, ठीक है। दूसरी अनुसूची देखो, अब देखो पहली अनुसूची में जो डिटेल है वो हम लोग आगे देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। जो आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पे देखो क्या है, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अनुसूची में क्या क्या है ना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से तो बनते ही है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में है वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते, वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते दोस्तों सबके नहीं होते हैं, हमें समझा दूं आपको। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं या फिर लेखपाल बन गए तो आपको वेतन भत्ता इसी अनुसूची के तहत मिल रहा, नहीं। इसमें किसके वेतन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया, ठीक है। और जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनको मिलता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको वेतन यहीं से मिलता है, इसी अनुसूची के तहत मिलता है। क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे, जो आगे आएगा तब पढ़ेंगे कि ऐसा उनके वेतन में ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो वो वेतन जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लिख लो, चल लिख लो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है। और
लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ऐसे देखो कुछ, हर जगह तो विधान परिषद है नहीं, तो विधान परिषद लिखो, कुछ विधान परिषद और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब मुझे पंखा चलाना पड़ेगा क्योंकि गाने तेज हो गए हैं। अब आवाज़ इसमें आ जाएगी तो आप कहेंगे सर गाने भी सुन रहे हैं क्या, और कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी अलग। अब पंखा चला दूंगा तो इनकी आवाज़ दब जाएगी भाई। अब क्या है, अब इससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो अब सामने बजा रहे गाने, अब मैं मना करने जाऊँ तो क्या है, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। दूसरी अनुसूची हो गई वेतन और भत्ते। तो वेतन सबको नहीं मिलता है, ठीक है, आप पुलिस वाले बन जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा इससे। इनके वेतन भत्ते में खासियत ये होती है कि इनके वेतन इतनी जल्दी घटाए बढ़ाए नहीं आते हैं, कोई ऐसे आसानी से घटा नहीं सकता है वेतन को, ठीक है, काट नहीं सकता है वेतन को, तो इनका कुछ अलग ही सिस्टम है भैया। अब हम लोग देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है, शपथ। अब शपथ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एसआई बन जाएंगे या कुछ बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपको शपथ दिलाई जाएगी, नहीं, शपथ भी देखो क्या होती है। तीसरी अनुसूची में देखो क्या है कि तीसरी अनुसूची देखो इसमें क्या है, शपथ। अच्छा हाँ देखो, क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है, वेतन व भत्ता किस अनुसूची में है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो शपथ देखो कैसे, देखो जैसे कि जो केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री को होती है शपथ दिलानी होती है, तो इस अनुच्छेद के तहत होती है, इस अनुसूची के तहत। और राज्य मंत्री होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, समझ गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये तीसरी अनुसूची में क्या होता है, शपथ का प्रावधान है, शपथ का। और जो ये होते हैं ना, जो सांसद और विधायक होते हैं, ये भी जो है इसी के अंतर्गत शपथ लेते हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं अगली सूची, चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बात की गई है, ठीक है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 80 के तहत। तो चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। सीटों का प्रावधान या संबंधित लिखो, संबंधित। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में कुछ शासन का प्रावधान है। ये देखो पांचवी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो थोड़ा, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची, देखो पांचवी अनुसूची में क्या होता है, देखो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, तो वहां पर क्या है कि वहां पर प्रशासक व नियंत्रण का प्रावधान है, ठीक है। यहां पर पूछे, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन व
नियंत्रण का प्रावधान, नियंत्रण का प्रावधान, ठीक है। छठी अनुसूची देखो, छठी अनुसूची यहीं पे देख लेते हैं भाई। इसमें भी प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष राज्य को लिया गया है इसमें। यार वीडियो चल रहा है, मैं एक बार ये देख लूं, ठीक है। बड़ा यार हिचकी आ रही है। देखो छठी अनुसूची देखो, इसमें भी यही चीज है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है। जैसे कि कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान। समझ गए? तो इसके साथ लो अभी 7वीं अनुसूची देखते हैं, क्योंकि वो बड़ी अनुसूची है ना। 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची जो हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अनुसूचियां हैं, राज्य सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो आपको लगाना है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस सूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो भाई 7वीं अनुसूची। अरे सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा, जिसके अंतर्गत 3 जो है बनाई गई सूचियां, ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत सूचियां बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। देखो संघ सूची में कुछ विषय थे जो बाद में बढ़ाए गए, राज्य सूची में भी विषय थे बाद में बढ़ाए गए, और नहीं, राज्य सूची में जो विषय थे वो पहले ज़्यादा थे, अब कम कर दिए गए हैं, और संघ समवर्ती सूची में कम थे, बढ़ाए गए, ठीक है। इनके आर्टिकल भी देख लेंगे, क्योंकि आर्टिकल कभी कभी आ जाता है, तो देख लेते हैं भाई। नंबर 1 देख लेते हैं, संघ सूची। संघ सूची देखते हैं, ये 146 फर्स्ट के तहत है, ठीक है। फिर यहां देखते हैं 146 सेकंड 2 समवर्ती सूची, और यहां पर देख लेते हैं नीचे, थोड़ा नीचे देखेंगे 146 3 के तहत क्या है? राज्य सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? विषय देखो, विषय पहले थे 97, और अब कितने हैं? 100, ठीक है। अब यहां पर देखो विषय, ये विषय आपसे देखो, विषय तो इतने कोई नहीं बताएगा कि 97 100 विषय पूरे लिख दो, लेकिन हाँ ये पूछ लेता है कि संघ सूची में अब कितने विषय हैं, तो संख्या दी होगी, आपको लगाना होगा। जैसे कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछ भी लेता है कि ये विषय किस सूची में आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तभी मैंने गैप कर रखा है यहाँ पर। तो विषय देखो कितने हैं, पहले विषय कितने थे? पहले थे 46, और अब कितने? और इधर देखो पहले कितने थे? पहले थे 66, और अब कितने हैं? अब हैं 61। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं कि संघ सूची में विषय कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको देखना है। जैसे कि रक्षा, विदेश, रक्षा, विदेश, रेल, परमाणु, मुद्रा, रेल, परमाणु, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा लिखा है भाई, ये मुद्रा, रेल, परमाणु, मुद्रा, बैंक, और बीमा,
बीमा हो गया और संचार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई। संचार, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट और जल संसाधन, जल संसाधन और जल परिवहन, वायु परिवहन। अब ठीक है, इतना रखो, बस इतना रखो। तो हाँ ठीक है, सीमा शुल्क भी देख लो, सीमा शुल्क। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा। देखो ऐसा होता है, ये आपके सामने रख दिया जाएगा सीमा शुल्क इनमें से किसका विषय है। ऐसा है ना कि संघ सूची वाले भी विषय पर कानून सिर्फ संघ सूची बनाती है, मतलब केंद्र बनाता है। अब इनमें केंद्र ही कानून बनाएगा, केंद्र ही लागू कर देगा, ठीक है, इसमें राज्य का काम नहीं है, ठीक है। तो किसका किसका करेगा, खाली रक्षा, विदेश, रेल, परमाणु, और भी 100 विषय है ना, मैंने जो लिखे हैं वो जो कॉमन है। और एक बात है, अगर आप कभी कंफ्यूजन में आप आ जाए तो इतना आइडिया लगा लें कि जो केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती हैं वो ज़्यादातर केंद्र के विषय होते हैं। अब आप खुद देख लो कि स्टॉक मार्केट क्या राज्य में चलती है, शेयर मार्केट नहीं, केंद्र में चलती है। रक्षा आप केंद्र की नौकरी करते हैं, विदेश, रेल में नौकरी केंद्र की करते हैं, ठीक है। चलो अब समवर्ती सूची वो होती है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, 52 है, लेकिन हम लोग कितने कुछ विषय लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे कि शिक्षा पर दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, ठीक है। मापन, जो मापन प्रणाली होती है, मापन हो गया, बिजली, बंदरगाह, और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और पुरातात्विक इमारतें। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरा क्या कहने का मतलब है। मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन ये अगर आ जाए जनसंख्या नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे ये, जैसे संघ सूची दिया होगा, समवर्ती सूची दिया होगा, राज्य सूची दिया होगा, अवशिष्ट तथ्य दिया होगा। तो देखो क्या है कि आपको लगाना होगा समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची के विषय देखो कौन कौन से हैं। राज्य सूची के, अब जब राज्य वाली नौकरियां होती हैं, जो राज्य की जो नौकरियां निकलती हैं वही होते हैं राज्य क्षेत्र के, वही होते हैं, ठीक है, विषय होते हैं। तो पहला तो देखो कृषि है, कृषि हो गया। अब कृषि हो गया तो कृषि पर जो कर होता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। जल संसाधन में इसमें लिख दिया क्या, जल संसाधन नहीं होगा यार इसमें, यार यहाँ पे क्या होगा, देखो जल संसाधन इसमें नहीं आएगा यार, जल संसाधन इसमें आएगा, जल संसाधन, सॉरी यार गलती हो गई, संसाधन इसमें आएगा खाली जल परिवहन, ठीक है, जल संसाधन इसमें आएगा, जल संसाधन इसमें आएगा। और टोल टैक्स आएगा इसमें, टोल टैक्स जो आप टोल टैक्स देते हैं ना, टोल टैक्स, और विज्ञापन कर जो होता है वो भी इसमें आता है, विज्ञापन कर इसमें आएगा। स्वास्थ्य आएगा इसमें, स्वास्थ्य, पुलिस आएगी, पुलिस भाई पुलिस का फॉर्म डालते हैं, राज्य की नौकरी होती है वो, तो पुलिस इसमें आएगा। और तीर्थ स्थल आएंगे इसमें, तीर्थ स्थल आएगा इसमें। और बस ठीक है, इतना सही है। नीचे तक आ रहा है, मैं देख लूँ एक बार, नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो पुलिस स्थल, तो ये दोस्तों 7वीं अनुसूची हो गई है, अभी हुई नहीं है,
एक और है जो इन सब में विषय नहीं आते हैं, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं, ठीक है। तो वो एक विषय आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो 248 के तहत होता है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो बताया गया था कि केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियाँ, बची हुई शक्तियाँ बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो जाए, या हार्डवेयर से प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाए, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इनके मामले किसमें आएंगे, अवशिष्ट शक्तियां आएंगे, और इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां का जो हिसाब किताब है वो केंद्र रखेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। हम लोग आते हैं अब किस पे, 7वीं हो गई, 8वीं अनुसूची पे आते हैं। 8वीं अनुसूची भी थोड़ी लंबी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको भी। 8वीं अनुसूची में क्या है कि 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, और मूल संविधान में कितनी, मूल संविधान में हाँ कितनी, अरे याद नहीं आ रहा, देखो 22 भाषाओं का वर्णन मिला है। तो मूल संविधान में कितनी थी भाई, मूल संविधान में थी 14 थी, 14, क्योंकि 8 मूल संविधान में 14 थी। देखो 14 थी तो इनको जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो पहली देखो जुड़ी है, पहली आती है सिंधी जोड़ी गई। पहली कौन जोड़ा गया, पहला जोड़ा गया सिंधी। कब जोड़ी गई, 1967, और ये जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन, 21वें संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर देखो, फिर यहां पर देखो 3 जोड़ी गई। 3 कौन कौन सी हैं, एक तो है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन, 71वें संशोधन। मैं खाली लिख रहा हूं 71वें संशोधन, आपको लिखना है 71वें संविधान संशोधन। ये कब जोड़ी गई थी, 1992। फिर देखो 3 नंबर पर देखो, यहां पर देखो कितनी, 4 हो गई, 18 हो गई। इस समय 4 और जोड़ी जाएंगी। कौन कौन सी हैं, एक है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़ी जाएंगी, ठीक है। ये कब जोड़ी जाएंगी, 92वें संशोधन द्वारा, 92वें संशोधन द्वारा। कब जोड़ी जाएंगी, 2003 में ये दर्जा दिया जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में हमें इतनी बातें याद रखनी है कि 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी। फिर सिंधी आई 21वें संविधान संशोधन 1967। फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी एक साथ जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992। फिर 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसका स्क्रीनशॉट दे दो। अगली अनुसूची देखते हैं हम लोग भाई, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे रुको, छोटे सा तो है, क्या है, 8वीं है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखो क्या हुआ है कि पहले मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, 9वीं जोड़ी गई, यानी जो पहला संविधान संशोधन था वो इसी के लिए था। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1951 में ही हो गया था।
ठीक है, 1951 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, 10वीं अनुसूची देख लो यहीं पर, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है संविधान संशोधन करके। तो कौन सा था वो? 52वां संविधान संशोधन। कब? 1985। इसमें क्या था? ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल। अब आप ऐसे कर लो कि दल है, अब इसको इधर कर दो तो 1 आ जाएगा, और इसको इधर कर दो तो 10 हो जाएगा, यानी दल बदल। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। इसको रफ करते हैं, अब आगे देखते हैं क्योंकि अब जगह नहीं बचेगी। 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, तो कब जोड़ी गई है? कब जोड़ी गई है वो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? ये 73वें संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को इसमें परिभाषित किया गया है। उसी के अंतर्गत ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जिसमें 29 विषय हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था 29 विषय, बस इतना याद रखो कि 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची देखो, 12वीं अनुसूची ये कब जुड़ी है? 74वें संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन 1993। इसमें क्या हुआ है कि नगर निकाय की बात की गई है। कितने हैं विषय इसमें? 18 विषय हैं, 18 विषय। चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो क्लास लंबी हो गई क्या? देखिए आज की क्लास जो थी वो रटने वाली थी। ठीक है, रटने वाली क्लास थी। थोड़ा देखो जीएस पढ़ेंगे तो थोड़ा रटेंगे भी, समझेंगे भी। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अच्छा पेपर में स्कोर करना है, तो आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। हर चीज़ आप समझ नहीं सकते। अब आपको देखो ये चीज़ रटनी पड़ेगी कि नगर निकाय। अब ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि पंचायती राज है, उसके बाद नगर निकाय आया। ठीक है, तो 11वीं। अब देखो पंचायती राज, जैसे कि आपको याद रखना है पंचायती राज, तो देखो ये 2 डंडे हैं, डंडे मान लो 2 लाठी हैं, ये 2 लाठी, और लाठी का प्रयोग कौन करते हैं? गांव वाले करते हैं, पंचायत लोग करते हैं। तो ऐसा याद रखो कि पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था वाली बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये कब किया गया है? ये संशोधन हुआ है 73वें संविधान संशोधन 1992, और ये हुआ है 74 में 93। ठीक है, तो भाई क्लास को यहीं पे रखते हैं। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। चैनल पे जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था भारत का संवैधानिक इतिहास, उसको एक मतलब उसका हम लोग क्या करें, एक टेस्ट लगा लें तो रिवीजन हो जाएगा। तो भारत का संवैधानिक इतिहास यानी 1947 तक क्या करें हम लोग, एक संवैधानिक इतिहास का एक टेस्ट लगा लें, जिससे क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा। कैसा रहेगा? तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।